टैली प्राइम के इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम का एक नया चैप्टर, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम टैली प्राइम में कैसे टैक्स इनवाइस बिल काट सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिनको टैली में एकदम से कुछ भी चीज़ें नहीं प्रॉपर वे से समझ में आती है, फिर भी वो एगर है कि मैं टैली में जीएसटी के बिल को काट सकूं, तो ये उन्हीं के लिए है। तो देखिए, हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक कंपनी बना लेनी होती है। तो हम यहाँ एक कंपनी बनाएंगे। जो कि सनटेक कंप्यूटर शॉप नाम से है। एड्रेस में मैं थाना लाइन बाजार लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा स्टेट है। पिन कोड हम यहाँ का 222002 लिख देंगे। टेलीफोन नंबर में हम अपना नंबर लिख लेते हैं, बाकी हम सेम रखेंगे। और यहाँ पे हम सब कुछ ऐसे ही एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो हमारे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इनेबल गुड्स एंड जीएसटी सर्विस टैक्सेस का, तो हमें इसको यस रखना है। तो हम इस पर एंटर कर देंगे। और ये देखिए, हमारा यूपी का ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट है, तो हम सेम रहने देंगे। हम इसको एंटर करके और यहाँ पे जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर हम यूपी का एक जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यूपी का जो जीएसटी नंबर है वो ये है। तो यहाँ पे हम यूपी का जीएसटी नंबर भरेंगे, जो कि हमारे पास है 09 है। और यहाँ पे CH7409R1ZZ। तो ये हमारा जीएसटी नंबर है। अब देखिए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो आप अपनी जीएसटी को भरेंगे वो क्या महीने महीने करके भरेंगे या 4-4 महीने पे, मीन्स कि क्वार्टरली भरेंगे। तो हम क्वार्टरली को सिलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। और हमें ई वे बिल वाले ऑप्शन को नो कर देना है। हम एंटर से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देखिए, हमारे सामने एक सनटेक कंप्यूटर शॉप नाम से कंपनी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना होता है, पहले कुछ लेजर बना लेने होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे आऊँगा और लेजर पे आके मैं लेजर बना लेता हूँ। जैसे मैं सेल का लेजर बना लेता हूँ। सेल का हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट में। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा और इसको हम नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे जो ये हमारा जीएसटी है ना, ये हमारा गुड्स के लिए है, तो हम गुड्स को सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। ऐसा ही हम परचेस के लिए बना लेंगे। परचेस का हमारा जाएगा परचेस अकाउंट में। सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ पे भी, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें जीएसटी का लेजर बनाना है। तो हम यहाँ पे CGST, जो कि हमारा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए, पूछ रहा है कि क्या जीएसटी लग रहा है, हम बोले यस। तो यहाँ पे अदर की जगह आप जीएसटी को सेलेक्ट करिएगा। सी मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, तो हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। इस परसेंटेज को आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। तो हम एंटर कर लेंगे। और हमें राउंडिंग मेथड में क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल को रखना है। हम एंटर कर लेते हैं और एक्सेप्ट। अब हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, जो कि हमारा है SGST का। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा हमारा। आप सेम वैसे ही करिएगा, बस यहाँ पे यस फॉर स्टेट टैक्स कर देंगे। अब चलिए, यहाँ पे हम जल्दी से IGST का लेजर बना लेते हैं। तो ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। और यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आई का इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। तो हम इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे राउंडिंग का, वो यहाँ पे हम बनाएंगे राउंडिंग का फॉर्मूला। ये जो हमारा राउंडिंग होता है, ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे इनवाइस राउंडिंग के अंतर्गत। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब हम चाह रहे हैं ना कि जैसे हमारी जो वैल्यू है वो यदि 50 पैसे से ज़्यादा हो तो उसको 1 रुपये कर दे। तो हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, इतना लेजर बनाने के बाद हमें स्केप से बाहर आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। लेजर बनाने के बाद आप अल्टर पे आके देखिए आपने कितना लेजर बनाया है। तो देखिए, हमने ये सब लेजर बना रखे हैं यहाँ पे। अब हम स्केप से बाहर आ जाएंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर में।
वाउचर में आएंगे तो सॉरी, यहाँ पे हम एक बार स्किप से बाहर आएंगे। अभी हमें वाउचर बनाना है तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप देखेंगे क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर टाइप का। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है सबसे पहले। और जो हम बिल बना रहे हैं ना, ये सेल के लिए बना रहे हैं, तो इसका नाम हम टैक्स इनवाइस मान लीजिए रख लेते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ टैक्स इनवाइस विथ जीएसटी। और हम यहाँ पे सेल करने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सेल आ जाएगा, एंटर कर देंगे। इसको हम ऑटोमेटिक रहने देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम यस कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है स्टार्टिंग नंबर की, जो आपका नंबर है बिल नंबर कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं ये 201 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक। और यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो कह रहा है विदाउट नंबर पार्ट, जो आपके नंबर का पार्ट है वो कितने अंक का होगा। जैसे मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे 0101 करके करूँ तो 4 भाग का हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक का हो सकता है, तो हम एंटर कर देंगे। फिर विथ जीरो को हम नो ही रहने देंगे, या फिर यस कर दीजिए क्योंकि हमें जीरो लगाना पड़ सकता है। इसको हम एंटर कर लेंगे सेम ईयरली ही ऐसे ही रखने देंगे। यहाँ पे हम वो लिख देते हैं कि जो चीज़ हम अपने बिल पे प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे बिल पे आ जाए कि 24 - 25, 24 - 25 दिखाई दे, एंटर। और यहाँ पे हम अपने शॉप का नाम लिख देंगे, तो यही हमारा बिल पे प्रिंट होके आएगा। और हम एंटर से एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी हम सेम सब ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रिंटिंग वाउचर आफ्टर सेविंग। क्या आप इसको वाउचर को प्रिंट करने से पहले कुछ सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको यस करेंगे इस ऑप्शन को और एंटर कर लेंगे। ठीक, इसको हम नॉट एप्लीकेबल रखने देंगे। यहाँ देखिए हमारा एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा है कि सेट अल्टर डिक्लेरेशन। क्या आप अपने बिल पे कुछ डिक्लेयर कर देना चाहते हैं, कुछ सेट करना चाहते हैं, तो हम इस पर यस कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखिए 1 को प्रेस करेंगे तो पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। लेकिन देखिए जैसे यदि हम एंटर करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमें कंट्रोल के साथ एंटर करना है अगर आप दूसरा टर्म लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे कंट्रोल के साथ एंटर करने के बाद। अब दूसरा हमारा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट विल बी चार्ज 1%, या फिर हम 5% लिख देते हैं इफ ड्यू डेट एक्सीड। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे अपने जितने भी कंडीशन है आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 ही लिया हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। नेम ऑफ क्लास में मैं जीएसटी लिख दूंगा, क्योंकि ये जो बिल हमारी है जीएसटी के साथ कट रही है। यहाँ पे हम इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हमें एक लेजर बनाना था कोरियर चार्जेस का, तो हम स्पेस को प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे हम बना लेंगे कोरियर चार्जेस का। ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हम जिनको सामान बेच रहे हैं ना उनसे हम कोरियर चार्जेस लेंगे ना कि देंगे। तो ये हमारा इनकम हो जाएगा। इसको हम नॉट अप्लीकेबल रखने देंगे, यहाँ पे सब सेम रखेंगे। और ये गुड्स के लिए हम ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये देखो जो कोरियर चार्जेस है ना, ये यूज़र डिफाइन करेगा कि कितना चार्जेस देना है। तो हम इसको एज यूज़र डिफाइन वैल्यू पे सेलेक्ट कर देते हैं। फिर हम स्पेस को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ का लेजर बना लेंगे। क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हम तो सामान बेच रहे हैं ना उनको, इसलिए। तो ये हमारा क्या होगा, जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से हमारा एक्सपेंस होगा। तो हम इसको सेम रखेंगे, यहाँ पे सर्विस के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी जो डिस्काउंट कितना देना है यूज़र ही डिफाइन करेगा।
अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं CGST सबसे पहले, फिर यहाँ पे हम सॉरी, तो फिर हम एक बार प्रेस करेंगे, फिर हम स्पेस करके यहाँ पे हम लगा लेते हैं SGST, फिर हम स्पेस करके यहाँ पे लगा लेते हैं IGST, फिर हम यहाँ से एक बार स्पेस करके लगा लेते हैं राउंडिंग का। ठीक, यहाँ पे देखिए कह रहा है राउंडिंग में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, क्योंकि ये टोटल अमाउंट पे पूरा करेगा, और उसको ये यहाँ पे हम कर लेंगे नॉर्मल राउंडिंग को सेलेक्ट, और यहाँ पे वो उसको क्या करेगा 1 रुपये कर दे, तो 1 को सेलेक्ट करके एंटर करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल बन गया। अब हमको क्या करना है कि स्केप से बाहर आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब हमें कुछ स्टॉक को क्रिएट कर लेना है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे आऊँगा और यहाँ पे आते हैं ग्रुप पे, ग्रुप में जैसे मैं यहाँ पे सनटेक कंप्यूटर शॉप नाम से मैं ग्रुप बना लेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम स्केप से बाहर आके यूनिट बना लेंगे। ये सब चीज़ें हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें स्केप से बाहर आना है और स्टॉक को बनाना है, तो यहाँ पे स्टॉक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे Vivo V29 को बना लेते हैं और ये हमारा जाएगा कंप्यूटर शॉप में, पीसीएस में जाएगा। यहाँ हम सेम रखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है हमें इसको यस कर देना होता है, तो यहाँ पे इसको यस करेंगे। तो देखिए पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्शन में आप बताइए क्या है, वो क्या चीज़ें हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा वीवो है ये हमारा 5G है, इसके हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, और HSN कोड इसका है 115463 करके। एंटर से एक्सेप्ट करेंगे, और ये जो हमारा है ना ऑन वैल्यू पूरे वैल्यू पे लगेगा। यहाँ पे हम टैक्स लग रहा है तो टैक्स को सेलेक्ट कर देंगे। टैक्सेबल नील रेट एग्जाम्प्ट ये सब क्या होता है मैंने जीएसटी की पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा IGST है 18% लगता है, तो हम यहाँ पे 18 टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिक 9% ले लेगा। ये हमारा गुड्स के लिए लग रहा है तो हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम स्किप से आ जाएंगे बाहर गेटवे ऑफ टैली पे, और हम आएंगे वाउचर पे। सामान सेल करने के लिए हम F8 को प्रेस करेंगे। देखिए अभी तक क्या था, हमारे सामने केवल एक वाउचर दिखाई देता था, सेल वाउचर। अभी जो हमने दूसरा बनाया है टैक्स इनवाइस विद जीएसटी, अभी ये भी दिखने लगा, तो हम इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे और यहाँ पे जीएसटी को करेंगे सेलेक्ट। जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ हमारे सामने बना हुआ दिख गया। बस हमको सामान बेचना है, तो पार्टी नेम में जो भी हम सामान बेच रहे हैं कैश में बेच रहे हैं, और यहाँ पार्टी नेम में हम जैसे मान लीजिए कि गोविंद ले लेते हैं, और इसको हम स्पेस को प्रेस करेंगे, Vivo 29 बेच रहे हैं। तो ये हम जो है कि 20 पीस बेच रहे हैं, और एक पीस का दाम हम 33,000.56 रख रहे हैं ताकि राउंड अप ले सके। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक राउंड अप भी ले लिया और सब जीएसटी भी ले लिया। एंटर करते हैं, और जो हम कुरियर चार्ज ले रहे हैं ना, ये हम ले रहे हैं पूरे अमाउंट का 5%, तो हम एंटर कर देंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ हम माइनस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है। तो हम इनको क्या करते हैं 6% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो देखिए माइनस हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, या फिर आप यहाँ पे -6% लगाइए, और 1 मिनट -6% एंटर करिए। तो देखिए सेम वही चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए सब कुछ हमारे यहाँ पे लग गया है, IGST नहीं लगा है, ये देखिए ऑटोमेटिक जीएसटी को कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। हम देखिए इसको सेव भी कर सकते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव भी कर लेता हूँ इसको। जैसे मैं इसको टैक्स बिल नाम से सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये बिल हमारा सेव हो गया है। अब हम स्केप से आएंगे बाहर, और यहाँ पे आएंगे डे बुक में। अब आके जैसे हम इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ P को प्रेस करेंगे, और प्रीव्यू पे हम क्लिक करके एंटर करेंगे। जैसे हम के साथ जेट करेंगे तो देखिए ये बिल हमारा कट के आ गया है। इसमें हमने कोरियर चार्जेस लिया है, डिस्काउंट दिया है, जीएसटी लगाया, राउंडिंग का लगाया। ये उनके लिए कि जिनको जीएसटी में कुछ भी नहीं आता है, वो चाहे अपना एक ऐसे टैक्स इनवाइस तैयार कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिल काट सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब हम स्केप से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे बिल पे ही। यहाँ पे देखिए एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे,
तो 1 मिनट, आप यहाँ बिल के पास आ जाइए। अब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता देता हूँ कि ये जो अभी हमने बिल दिखाया है आपको यहाँ पे, तो आप ये फिर से देखिए, कंट्रोल पी और आई और अल्ट जेड, तो देखिए इस बिल में ना लोगो नहीं दिख रहा है, तो हम इसी चैप्टर में आपको लोगो लगाना भी बता देते हैं। मैं अगेन दोबारा मेहनत नहीं करने जाऊँगा फ़िलहाल उसके लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके प्रीव्यू में आते हैं, स्किप से बाहर आएँगे, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन को हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पे हम आ जाएँगे कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो कंपनी नेम, और यहाँ पे शो कंपनी इंक्लूड कंपनी लोगो, तो हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे और हम इसको कर लेंगे एंटर, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यस। एक चीज़ याद रखिए, आपका जो फ़ोटो है ना वो जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में। तो यहाँ से अब हम अपने ड्राइव को करेंगे सेलेक्ट, और मैंने डेस्कटॉप पे कुछ फ़ोटोज़ रखे हैं तो डेस्कटॉप को करेंगे सेलेक्ट। तो देखिए अभी जेपीजी फॉर्म में हमारे पास जो फ़ोटो है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोटोज़ कुछ करके दिए गए हैं जेपीजी फॉर्म में, तो मैं किसी एक फ़ोटोज़ को यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ठीक, ये हमारी फ़ोटो इस पे लग गई। अब हम स्किप से आएँगे बाहर, और हम कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करेंगे, और आई से प्रीव्यू देखेंगे, और अल्ट के साथ जेड। तो देखिए इस बिल पे क्या है कि हमारा फ़ोटो लग गया। आप ऐसे लोगो भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम स्किप से आते हैं बाहर, और हम आपको बता दें, देखिए अगर हम अगेन बिल काटने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक बना हमारा रेडी है, बस हमको पार्टी का नाम फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।